नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हेलो शांभवी मैम, मेरा नाम आप शेयर मत करना और अगर करना तो आप मेरा निकनेम शेयर कर सकते हो। पर रहने दो, आप मेरा डैश नेम भी शेयर मत करना क्योंकि दोनों ही नाम से मेरे अकाउंट्स हैं और मैं दोनों ही नाम से आपको कमेंट्स करती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताऊँ, एक ही नाम के बहुत सारे लोग भी होते हैं, तो आप लोग इतना नाम देने में सोचा मत करो यार, दे दिया करो। मैं अपने पार्टनर के साथ में रीयूनियन की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। हमारा 7 इयर्स का रिलेशनशिप था। मेरी एज अभी 32 हो गई है और मेरे पार्टनर के साथ में 1 साल पहले से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की। आप जितनी मिस्टेक्स बताती हैं, वो भी मैंने की हैं रिलेशनशिप में। मैंने बहुत ज़्यादा ओवर किया है रिलेशनशिप में। मैंने हर चीज़ को प्यार भी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की है रिलेशनशिप में। लेकिन मेरे पार्टनर को वही सब कुछ अब धीरे-धीरे करके अखरने लगा था और उन्होंने बोला कि हम आगे ना बढ़ें तो अच्छा है। फिर मेरी और उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद में हमारा नो कॉन्टैक्ट हो गया क्योंकि मैं उनको ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला करके ये बोल रही थी कि तुम्हें 7 साल बाद ये याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को देखो कि तुम 7 सालों में कितनी ज़्यादा बदल गई हो। क्या हम दोनों वही हैं अब? और ऐसी-ऐसी बात होते-होते लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब लग रहा था कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, या तो मुझे कुछ हो जाएगा या मैं कुछ गलत कर दूँगी। इसलिए फिर नो कॉन्टैक्ट में चले गए, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बार कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने कहा कि नो, अब नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी। मैं अब तुम्हारे साथ में ऐसे नहीं रह सकता क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मुझे समझ ही नहीं आया क्या ज़्यादा हुआ है, फिर मैंने आपके वीडियोज़ देखे तब मुझे समझ में आया कि हाँ, कई बार हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा मैंने किया है। उसकी वजह से उस इंसान को सब कुछ मिल गया जो एक रिलेशनशिप में शादी के बाद तक लाइफ़ टाइम चलते रहना चाहिए, वो भी मैंने उसको 100-100 गुना करके दे दिया। बहुत बार इनसिक्योरिटी की वजह से, बहुत बार प्यार को बढ़ाने की वजह से हम ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं। जब लॉन्ग टर्म के बाद ऐसी रिलेशनशिप सामने आती है तो लगता है कि सामने वाला बोर ही हो गया है और वही हुआ मेरे भी रिश्ते में। बहुत लड़ाई झगड़ा करके वो रिश्ता ख़त्म हो गया। 1 साल के नो कॉन्टैक्ट में जब मैं थी तो 5 महीने पहले मैंने आपका लव वाइब्रेशन का वीडियो देखा था। मैंने वो भी भेजना शुरू किया। पर अभी 2 महीने पहले से ही मैंने उस सब कुछ को छोड़ दिया क्योंकि मेरी फैमिली अब इतनी ज़्यादा रूड होकर के मुझसे बात करने लगी। मेरे घर का माहौल दिन-ब-दिन ख़राब होता गया। तो मुझे एक दिन गुस्से में आके ये बोलना पड़ा कि ठीक है भाई, तुम जो पहला लड़का लेकर के आओगे मैं उसी से शादी कर लूँगी। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, मुझे हर वक़्त ताने सुनाने बंद करो। वो लोग भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अब किसी की बेटी अगर इतनी एज की हो जाएगी और समाज में 4 लोग आ कर के रोज़ कुछ ना कुछ बोल के जाएँगे, तो वो लोग भी तो बोलेंगे ना। ये मुझे आपसे बात करने के बाद में समझ में आया। तब मैंने अपने माइंड को पूरा रिलैक्स किया और फिर अपने आप को शांत करते हुए मैंने कहा कि ठीक है, इंसान ज़रूर आएगा कोई ना कोई मेरी लाइफ़ में अच्छा और मैं अपनी फैमिली की बात मानूँगी। बस मैंने इतना डिसाइड ही किया था कि 1 महीने के बाद ही मेरी फैमिली की तरफ से कुछ लड़के और रिश्ते और फ़ोटो सब कुछ शुरू हो गया। उसमें से 2 रिश्ते ऐसे थे भी जहाँ पर बातचीत थोड़ी-सी पॉज़िटिव चल भी रही थी। बस आप जिस डिटैचमेंट की बात करते हो वो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था। मैं अंदर से इतनी ज़्यादा डिटैच हो गई थी कि मेरे पार्टनर का आना हो गया और उन्होंने खुद मेरे से सामने से बात की, मुझे अनब्लॉक किया और मुझे पहले ही दिन में 22 कॉल किए, 22 मिस्ड कॉल पड़े हुए थे एक अननोन नंबर से। मैंने देखा तो मैंने कॉल बैक किया और मैंने कहा कि भई किसके इतने सारे कॉल आ रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि ये मैं हूँ। मैं एकदम से हैरान हो गई लेकिन मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी उनकी आवाज़ सुन के। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद तुम जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है वो मुझे इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तुम मेरा हाथ हमेशा पकड़े रहना। तुमने जितने भी वादे निभाए थे और आज तक भी मैंने उन सब चीज़ों को गलत किया है और मैं अपनी गलती को रियलाइज़ करता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी।
मैं सिर्फ़ सुन रही थी, फिर मैंने उनको बोला कि देखो मेरी फ़ैमिली ने 2 लड़के देखे हैं और उसमें से दोनों ही उनको पसंद भी हैं, किसी भी एक जगह मेरी बात पक्की होने वाली है, इसलिए कोई बात नहीं, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया था, अब मैं तुम्हें आज़ाद कर चुकी हूँ, तो अपनी लाइफ़ एन्जॉय करो। इतना सुनते ही पता नहीं क्या हुआ, रात को 10:30 बजे वो मेरे घर पर आए और उन्होंने घर पर आकर के बहुत ही प्यार से मेरी फ़ैमिली से बात की। मेरी फ़ैमिली एज़ ए फ्रेंड उनको जानती थी और ये भी जानती थी कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हम इतना ज़्यादा रिलेशनशिप एंड ऑल में थे, वो ये नहीं जानते थे। वो ये जानते थे कि हाँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो मेरी फ़ैमिली उनके ऐसे अगेंस्ट तो नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मुझे उसी से शादी करनी है। पर अब फाइनली ऐसा हो गया और उन्होंने आकर के सारी बात बताई और क्लियर किया। तब मेरी फ़ैमिली ने कहा कि ठीक है, अगर तुम दोनों रेडी हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ, ऐसा कैसे हुआ है? आज भी सोचती हूँ तो ये लगता है कि कोई सपना तो नहीं था, लेकिन आप जिस डिटैचमेंट की बात करते हो ना, वो मैंने मैनिफेस्ट करके देख लिया है कि आप जो बोलते हो, वो जब तक कोई इंसान खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेगा, उसे समझ नहीं आएगा कि ये कैसे होता है। थैंक यू सो मच, सच में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और मेरा रिश्ता अच्छा हुआ है और मुझे अपनी गलतियाँ भी रिश्ते में जो नहीं करनी चाहिए, वो समझ आई हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ, ओवर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है रिलेशनशिप में थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना चाहिए, जिससे कि अपनी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, रिलेशनशिप की हेल्थ भी अच्छी रहे और दोनों लोग खुशी-खुशी से हर मोमेंट को एन्जॉय करें और खुश रहें। एक चार्म बना रहे रिलेशनशिप में। बहुत बार बहुत कुछ कर देने से वो जो चार्म होता है वो उड़ ही जाता है ना, एक टाइम के बाद वो मिलता नहीं है देखने के लिए, सो वो इतना नहीं करना चाहिए। ख़ैर कोई बात नहीं, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि 5 मंथ्स तक जो इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी थी उसका ऐसा रिज़ल्ट आया, लेकिन वो डिटैच होने के बाद आया। जब इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, 1 महीने के बाद में 2 फैमिली ने रिश्तों को सेलेक्ट भी कर लिया और उसमें से किसी एक से इनकी शादी की बात अब चलने ही वाली थी, तब तक ही इनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। येस, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है और बहुत लोगों ने इस चीज़ को ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि जब तक वो डिटैचमेंट वाली फीलिंग इंसान खुद से एक्सपीरियंस नहीं करता है ना, वो उसको उतना अच्छे से समझ नहीं पाता है। तो मुझे लगता है ठीक है, सब इंसानों का अपना-अपना है, वो एक्सपीरियंस करेंगे तो उन्हें समझ में आ ही जाएगा कि किस चीज़ की बात होती है। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।